बालाजी की कहानी सुनकर पुण्य प्राप्त होगा। दोस्तों, एक बालाजी का भक्त था। यह कहानी सुनकर आपको अपार पुण्य मिलेगा। दोस्तों, बाला एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है। शिकार करना और उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा कि यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यहाँ पर प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इससे पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले जाते। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर बैठे देखा और उससे बात करने का फैसला किया। शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीजों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं? चीजों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले आने पर वह लड़का शंकर की अभियंता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर वह यह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके अपना जीवन व्यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने बाला को बताया, यह भगवान बालाजी का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वही बालाजी भगवान से जो जानते हैं वह मानते हैं और बालाजी उन सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह सुनकर बाला तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़की ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और बालाजी के बारे में बताया। बाला ने मासूमियत से लड़की से पूछा, ये बालाजी क्या चीज है और हमें क्या देता है? लड़की ने बताया, हम बालाजी से जो मांगते हैं वह हमें सब दे देता है। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़की ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह बाला को वही अकेला छोड़कर चला गया। बाला ने झिझकते हुए मंदिर में फिर से भ्रमण किया और वह एक कोने में बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को वह चीज कैसे दे सकता है जो भी नहीं जानते हैं। इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे बालाजी, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने घोषणा की। अगली सुबह बाला शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफी निराश हो गया क्योंकि उसे पूरा शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा था कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा। बाला ने उस खरगोश को मार डाला क्योंकि उसने बालाजी भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। बाला ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो। प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूं। वहां बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। बाला को भूख और नींद आने लगी। उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने बालाजी के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। सब बहुत परेशान थे। यहाँ इसे कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन बाला अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाना चाहिए और बालाजी से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। बाला यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। बालाजी की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़की को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। बाला ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर में अंदर बालाजी से प्रार्थना करने के लिए कहा था। क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास में ही पेड़ पर चढ़ गया।
यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा बालाजी की प्रतिमा थी। उसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। बाला के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस बालाजी पर गिरे। बाला भजनों में मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे 7 गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। फिर लोग वहां से चले गए और उसने बालाजी के मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि बालाजी की आंखों पर लाल निशान थे, कोई कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे। लेकिन बाला को यकीन था कि बालाजी को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने बालाजी की जनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया, उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा फिर यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। बाला ने एक रात पहले भक्तों को बालाजी पर जल चढ़ाते हुए देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं। उसने सोचा आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। तो उसने बालाजी से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा? मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? बालाजी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। बाला ने सोचा भगवान वास्तव में बहुत बीमार है, क्योंकि वह अब उत्तर भी नहीं दे रहे हैं। वह तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधियां जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनके लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने वहां बालाजी के हाथ में रखे शस्त्र को उठाया और शस्त्र को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंदिरों या पूजा के उचित तरीकों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, फिर अपनी पत्नी के साथ प्रकट हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, इस वक्त बाला ने अनजाने में बालाजी की रात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उनका दिल बेताब पवित्र है। मैं भी इस वक्त काफी प्रसन्न हूँ। बालाजी भगवान ने बाला से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ न कुछ मुझसे मांगते ही रहते हैं। जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी हुई चीज मिल जाती है, वो मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जोड़ा जाएगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान बालाजी मां अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग बालाजी के साथ बाला भी लगाने लगे। जय श्री बालाजी।